लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई ओ भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। वेलकम दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पांडे आपका मित्र फिर से मैथ के क्वेश्चन लेकर फिर से पुनः एक बार उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक का भाग 2 देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं और यूनिट डिजिट का कौन कौन से सवाल बनते हैं। और ये मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल सीटेट में ही ऐसा पूछा जाता है, सीटेट में ही ऐसा पूछा जाता है, नहीं। ये प्रश्न जो है ना यूनिट डिजिट का, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, उस समय भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम आपको कुछ प्रूफ के तौर इन सारे क्वेश्चनों को दिखाना चाहते हैं, देखें उसको। ये जो है क्वेश्चन नंबर 64, संख्या 3137 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या है, आपको दिख रहा होगा। ये जो पूछा गया सवाल है यह आपको AAO परीक्षा 2010 में ये वाला। ठीक वैसे ही दूसरे सवाल की बात करें तो संख्या 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक होगा और यह भी AAO परीक्षा 2010 में पूछा गया है। और संख्या 22 के पावर 23 में इकाई का अंक कितना है, और यहाँ SSC परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ऐसे ही फिर भी यह भी सवाल है जो कि SSC परीक्षा 2005 में पूछा गया है। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि यह AAO परीक्षा जो होती है वह असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होती है। यह भी SSC का ही एक भाग है। ऐसे SSC परीक्षा से तो आप अवगत होंगे क्योंकि आप MTS का भी एग्जाम देते होंगे, SSC GD का एग्जाम देते होंगे, तो बहुत सारे SSC एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इसी में ये मैंने AAO जो परीक्षा हो ना वो टॉप होती है। उसमें B और C ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें भी जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हीं लोगों को ये ऑडिट जो लिखा हुआ है AAO, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसका थोड़ा सा एग्जाम टॉप क्या मैंने उसी में मार्क्स जो अधिक उठाता है। तो अधिक कौन उठाएगा भाई? अरे जो पढ़ा लिखा होगा, जो अच्छे से उसको गुनेगा, जो उसको अच्छे से अपनी स्टडीज करेगा, वही अच्छा मार्क्स उठाएगा। तो मैं पुनः आपको ये कोशिश करता हूं कि आपको इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपसे ऐसा ना हो कि ना बने, और जल्दी से जल्दी सबसे जरूरी होती है परीक्षा में समय बचाना। आइए शुरू करते हैं। संख्या 2137 के पावर 7 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या है। ऐसे केवल हम आपको बता दें तो ऐसा तो नहीं होगा। अरे आप पहले समझिए इसको, सुनिए। ये जो संख्या हुआ ना 2137, हो सकता है कि यहां दूसरा भी हो सके, 956 के पावर 2008 दे दे, या ऐसे ही दे दिया 790 के पावर 5243 दे दे, 8612 इसका पावर दे दे आपका 5093। सुनिए दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता देता हूं, इसका कुछ रूल है, कुछ अपने माइंड में इसको बात को रखना है कि यदि अंत में 0 आए, अंत में 6 आए, अंत में 1 आए, अंत में भाई किसके अंत में भाई, पावर के अंत में या कि अंदर वाला के अंत में, आधार वाला के अंत में, आपको देखना है आधार वाला के अंत में, आधार के अंत में, आधार के अंत में
यदि 0, 1 या 5 या 6, यह चारों में से कोई भी संख्या आधार में हो और उसका पावर यदि लाख करोड़ क्या जो भी रखना है रख दे, लेकिन उसका आंसर इसी में से वही है। जैसे हमने बोला कि 790 के पावर 5243, तो देखिए ये पावर को छोड़िए, पहले अंदर वाले को देखिए इकाई स्थान पर क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको थोड़ी सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको सीधा आंसर लगाना है 0, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 0। ऐसे ही यदि अंत में 1, 5, 6 हो ना, तो उसमें भी आपको लगाना है जो रहे इकाई स्थान पर इसमें वही उसका आंसर हो जाता है, उसका पावर कुछ भी रहे। जैसे यहाँ देखिए 6 है ना, पावर कितना हुआ 2008, बताइए इधर कुछ करने की जरूरत है, अरे बताएंगे यार, यह भी हम बताएंगे कि यह 9 रहे तो कैसे बनाएंगे, वो हम बताएंगे अभी, लेकिन आप मेरे वीडियो से अंत तक बने रहें ताकि आपको किसी प्रकार की इकाई यानी यूनिट डिजिट में किसी प्रकार की सस्पिशन न बने, कहीं और जाना ना पड़े, आपको यहीं से पूरी अच्छे तरीके से ऐसे समझ आए ना कि किसी को समझा दें, मेरा मोटिव वही है। तो दोस्तों इसका इकाई का अंक क्या होगा बताइए, इसका इकाई का अंक 6 होगा, कोई दिक्कत। 7951, इसका पावर दे दिया 20,413, इधर जाने की जरूरत है बताइए, उधर जाने की जरूरत है, दिख गया 1 इसमें, इकाई अंक 1 होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई का अंक भी आएगा आपका 1, एक ही होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि ऐसा न हो, या आधार में ऐसा न हो, तो कैसे निकालते हैं देखिए, आपको हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये, क्योंकि जानते हैं परीक्षा में ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करता है तो इसमें से भी डाल देता है। देखिए मेरे आपके लिए एक प्रश्न है 792 और इसका पावर है 5, 6, 4, 7 में इकाई का अंक पूछा है। दोस्त मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इसको लिखना है, इसका इकाई आसान, इसके बाद अरे तो इसको भी बनाते चलेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे आप बताइए, इसमें क्या लिखें, तो आप कहिएगा कि सर इसमें जब आप निकाले दूध तो इसमें निकाल दीजिए 7, कोई दिक्कत। और सुनिए इकाई अंक पढ़ रहा है तो इकाई से टक्कर चलेगा, जो पावर है ना पावर, इस पावर का 2 अंक लेना है और 4 से भाग देना है, 2 अंक लेना है और 4 से भाग देना है। लेकिन किताब में बताया गया है ना कि 4 से इसमें भाग देना है, एक घटा के या फिर जो आएगा उसमें शेष 1 जोड़ना है, इसमें कितना से भाग देना है 4 से। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये सब में 4 से भाग मत दीजिए, आपको 4 से भाग देना ही है ना, तो मात्र एक 2 में 4 से भाग दीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अरे ये तो समझिए, ये कहा नहीं आप पूछते हैं कि हाँ 4 से सर इसी में भाग देंगे, क्यों 4 से पूरा में भाग क्यों नहीं देंगे, अरे 4 से ये पूरा में भाग देने के लिए बुक कहता है आपको ये कि नहीं खाली इसी में भाग देंगे 4 से, लेकिन उसके पीछे रीजन है, समझिए। देखिए ये 5, 6, 4, 7 है ना, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो वही शेष आएगा, जो कि 47 में भी भाग दीजिएगा 4 से तो आएगा 100 आएगा, समझे। देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 4 चौका 16 हो गया, ये तो कट गया, लेकिन ऊपर से उतरा 4, 4 एकम 4 आई कट गया, ऊपर से उतरा 7, 4 एकम 4 और 7 में से 4 गया तो हो गया 3, शेष 3 आया ना। अरे भाई देखिए 4 एकम 4 कट गया 7, 4 एकम 4 और 7 में से 4 गया हो गया 3, तो बताइए दोनों का शेष बराबर आया कि नहीं आया। अब कहिए कि सर ना अपने से क्वेश्चन सेट किए थे, अरे नहीं भाई आइए ना इसको दिखाते हैं, सुनिए भाई हम कहते हैं ना यहाँ तो आपको इसको ना देखना है जी, अरे पावर को ना खोजना है, ये तो खोजिए लिए हैं। तो सुनिए हम कहेंगे कि 53 में भाग दीजिए,
आए आप कहते हैं कि ना 753 में भाग देंगे। अरे भाई तब बताओ कि किस में समय ज्यादा लगेगा? समय तो इसमें ना ज्यादा लगेगा, और तो ही बड़का संख्या दे दिया, ये दे दिया एकदम 7 अंक 8 अंक 9 अंक, तो क्या कीजिएगा? तो हम कहते हैं ना कि दोनों माने 2 में भाग दीजिए अंतिम में तो वही शेष आएगा, सब में भाग दीजिए 4 से तो वही शेष आएगा। सुनिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरा 3, 4 3 12, 3 में से 2 गया 1, हाई सुनिए 4 एकम 4, 7 में से 4 गया तो हो गया 3, ऊपर से उतरा 5, 4 32 ना जी, तो 4 32, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, और ऊपर से उतरा 3, 4 32। तो बताइए जब घटेगा तो एक आएगा कि नहीं शेष? आएगा ना? तो बताइए दोनों का शेष एक आया कि नहीं आया? तो जब हम कम समय में बना लेते हैं और सही ही आंसर देते हैं तो क्या जरूरी है नंबर का? अरे परीक्षा में होता है समय बचाना ना जी। तो सुनिए भाई जो शेष आता है ना यही पावर पर लिखाता है। सुनिए तो हई हुआ 5 56 47 था तो 56 47 वाला, तो 56 47 ना करके जबकि केवल 47 में ही 4 से भाग दे देंगे, 3 शेष आया तो इसका पावर कर दीजिए 3। इसका पावर कितना? अरे भाई बीच वाला के 2 का पावर 3 हो गया, और 2 के पावर 3 के मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, और 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो गया आपके सवाल का आंसर। इसका इकाई का अंक पूछ दिया तो 8 आंसर। इस सवाल का इकाई का अंक पूछ दिया तो आपका आंसर कितना होना चाहिए भाई? अरे 8 होना चाहिए। इस सवाल का आंसर इकाई में 8 होना चाहिए। तो बताइए ना इसका क्या होगा? अरे थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, अब बताइए कि क्या होगा। कितना है? 53 है ना, तो 53 वाला का शेष पहले ढूंढिए कितना आया है? शेष 1 आया है, 1 आया है ना, तो इसका पावरवा को 1 लगा दीजिए। अरे शेष का ही पावर लगाते हैं, इधर उधर मत देखिएगा, शेष देखिएगा और शेष देख के इसका पावर लगाइए, और 7 के पावर 1 के मतलब होता है 7। समझे? यही हो गया आपके सवाल का इसका आंसर। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 6 4 5, इसका पावर दे दिया आपका 8 0 4 7, और दे दिया यहां 2 और 5। बताइए इसका क्या आंसर होगा? सोचते होंगे कि 100 में दिया है इसमें भाग देना, 25 में ही भाग दे दें 4 से है। लेकिन एक बात बोले, थोड़ा ध्यान परीक्षा में रहिएगा तो एकदम सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए और लास्ट में क्या है? 5 है कि ना? तो जब 5 है तो इधर देखने की जरूरत है। अरे हमने क्या बोला कि यदि इकाई स्थान 0 1 5 6 हो ना तो बस उसका आंसर वही हो जाता है। यही 5 आपका आंसर हो गया। इसका राइट आंसर इकाई हम पूछ दे तो 5 मारिए, इसमें से कोई आ गया तो सोचने की बात नहीं। और आइए अब हम आर.एस. अग्रवाल के हूबहू जो क्वेश्चन दिया है ना वही क्वेश्चन अब हम कराने की कोशिश करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन भाई, यह भी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की है तो 7 आया ना। अरे मिलाने का 7 और देखिए भाई, देखिए 7 आया था ना जी। अरे फिर से एक बार हम बताते हैं, सुनिए भाई 7 लिख देंगे और सुनिए इसका भाग दिए थे तो सुनिए इसका भाग दिए थे तो शेष कितना आया था? शेष 1 आया था। तो इसके पावर 1, इसके पावर 1 लगा दिए और फिर 7 के पावर 1 का मतलब होता है 7। तो यही आंसर इसका हो गया जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है। आपको यही सवाल पूछा गया था 2010 में। संख्या 21 37 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या है? AAO परीक्षा 2010 जिसका ऑप्शन सी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं 64 नंबर है ना, तो देखिए 64 नंबर का आंसर आपका क्या आया? सी आया ना। तो इधर आइए, सुनिए भाई 64 नंबर 64 कहाँ है भाई? भाई देखिए सी है। तो यदि यकीन आ गया ना तो हम तो चाहेंगे कि एक बार आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और उसको कमेंट करें। आइए 2-4 सवाल और भी हम इसका करा देते हैं एकदम हमारे अग्रवाल बुक के साथ। देखिए कितना जल्दी होता है, थोड़ा सा देरी ही सही लेकिन क्या, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर सही ताकि गलती ना हो, समझे ना। तो भाई देखिए सवाल नंबर 2 ना आर.एस. अग्रवाल के बुक का ये 65वां नंबर सवाल है। अब पेज नंबर देखिए, ये पेज नंबर जो है ना वह 12 है। पेज नंबर 12 आर.एस. अग्रवाल का बुक AG
RAWL ना जी, RS अग्रवाल के बुक का 65 नंबर सवाल, पेज नंबर 12 का 64 तो बन गया, 64 है हो 1 नंबर ना, ये 64 नंबर सवाल था। अब सुनिए 65 नंबर देखिए, 13 के पावर है 2003। अब बताइए ये बनेगा कि नहीं? सुनिए पहले इधर 3 तो 3, इधर 3 नहीं है तो वो नहीं होगा, इसमें भाग दीजिए। सुनिए जल्दी 0 3 है ना, 0 4 है, 0 5 है तो बस वही उठा लीजिए, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 0 में भाग लगेगा, नहीं 3 हो जाएगा। सुनिए 3 है ना, 4 से भाग दीजिए तो 0 बनने जाएंगे, भाई तो हटाइए ना 0 आएगा तो 0 बनने जाएंगे तो 0, 3 न शेष होगा तो 3 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सुनिए 3 3 के 9 और 9 3 27, 3 पावर है तो 3 बार 3 3 के 9 और 9 3 27, तो 27 के 7 आंसर खाली देगा, ऐसा थोड़े है कि सब दे देगा। सुनिए भाई ये इसका आंसर हो जाएगा 65 का ये, ठीक है। आइए 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 के पावर 23, 22 के पावर है 23, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सुनिए 22 है तो 2 ले लिए, 2 तो इसमें नहीं ना है, और नहीं है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। तो 23 में भाग देते 4 से, तो 4 × 5 = 20, 3 हो गया शेष, तो 3 लगाइए और 3 बार गुना कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो गया आपका इसका आंसर। और सुनिए है देखिए है 66 के 8 डी में दिया हुआ है ना। आइए 67 नंबर सवाल देखते हैं। 67 नंबर सवाल में कहता है कि 7 के पावर 105, और 105 डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए 7 लिख दिए इसका, और 0 5 में 4 से भाग, और 0 को हटाइए 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 लगाइए 7 आंसर। कोई सस्पिशन तो बोलिए। और सुनिए 7 दे देखिए। एक और सवाल हम ये करा देते हैं, और इसके बाद में हम चाहेंगे कि फिर इसी तरीके के ना ऐसा ही, ताकि डाउट ना बने। यदि बने ना तो जरूर कमेंट में यार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम समझेंगे कैसे कि हाँ हमें क्या कमी है। कमी को थोड़ा सा जानना भी जरूरी होता है। तो 5 8 4 गुने 200 नहीं 200 ना 328 है, और फिर गुने 547 गुने 613 दिया हुआ है। तो सुनिए ये ऐसा करते हैं ना, इसका ही कहीं का हम पूछा है। अरे डरिए मत ना महाराज, भाई देखिए भाई 4 में 8 से गुना तो 32 है, 32 के 2 हुआ ना, इसको छोड़िए 32 के 2। सुनिए 2 में 7 से गुना किया तो 14, तो 14 के 4 और 4 3 12, तो 12 का आंसर दूना होगा तो क्या होगा बताइए? अरे फिर से एक बार समझिए, सुनिए 14 8 32, तो 32 के 2 हो गया कहीं स्थान पर, और 2 में 7 से गुना किया तो 14, तो 14 के 4 कहीं स्थान पर, और 4 में 3 से गुना तो हो गया ना 12, और 12 का दूना होगा। अरे सुनिए भाई देखिए 68 का ये है सवाल, वही है ना। आइए देखते हैं 69 नंबर एक सवाल। 69 नंबर सवाल कहता है कि 5 6 2 7 के पावर 153 गुने 615 के पावर 317 गुने 841 के पावर 491। इसको थोड़ा सा मिटा देना, बड़ा वाला इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये डरने की बात नहीं है। अरे भाई यहां तो 5 आएगा और यहां 1 आएगा, बताइए कहां से? भाई देखिए बोलिए। अरे 1 है, कुछ और पावर है तो करने की जरूरत है 1, 5 है तो 5, और सुनिए वही है थोड़ा सा करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनिए 7 लिख दिए, और 53 है ना, तो आपको भाग देना है तो 4 से, 4 एकम 4, 1 3 4 3 12, 1 शेष हो गया, 1 यहाँ लिख दिए, और 7 के पावर 1 के मतलब 7 हुआ, और 7 बचे 35, 35 के 5, और 5 में 1 से गुना तो 5। बोलिए ये देखिए, तो 5 डी में दिया है ना, यही ना सवाल यही ना था जी। सवाल हम लोग का ना 69 नंबर, और इसका आंसर कुछ डिसमैच कर रहा है। 53 है तो 53 में 4 एकम 4, 1 3 4 3 12, 1 तो 1 इसका 1 आया शेष, तो 1 हो गया ये, तो 7 गुने 600 नहीं दोस्तों, ये सवाल कुछ गलत उतर गया था, जिसके कारण आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, इसका ये 69 नंबर जो सवाल है ना,
56 27 के पावर 153 तो है, लेकिन गुने 671 ही था, इसके बाद गुना नहीं था। अरे दोस्त सीखने की जरूरत है ना, अरे सीखिए तो यही यदि क्वेश्चन दे देता तो जरूर इसके आंसर 5 है ना। तो आइए इसके बाद हम 71 नंबर सवाल कर देते हैं आपको, अंतिम बस वही रहेगा। इसके बाद हम लोग लेंगे नहीं, उससे भी टॉप है। सुनिए भाई, थोड़ा सा लग रहा है ना हमको कि वह नहीं, उससे भी थोड़ा आगे ये 73 नंबर देखा जाए। 73 नंबर ये वाला ना, 73 नंबर देखिए भाई, 73 नंबर कह रहा है 17 के पावर 1999। ए दोस्त भाई देखिए, प्लस 11 के पावर 1999, अब फिर लिखा -7 के पावर 1999। जानते हैं कभी कभी तेज गाड़ी चलती है ना, कभी कभी घर मन तनी इधर उधर हो जाती है। और सुनिए, लेकिन इधर उधर करना ही नहीं है, करिए तो बस वही पछताते रहिए। सुनिए, तो 7 लिखे, इधर लिखेंगे 1, प्लस बीच में है तो प्लस माइनस, इधर 7 है तो 7। सुनिए दोस्त भाई, 1999 तो 1 में भाग देंगे तो सबके शेष बता देगा। अरे 99 में भाग दीजिए ना 4 से, तो 4 दूनी के 8, 1 9, 4 चौका 16 ना हो तो 16, और 3 शेष आया ना, तो इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3। 1 का तो मतलब 1 होगा, लेकिन इसका हम देख लेते हैं। तो 7 के पावर 3 का मतलब होता है 7 गुने 7 में 749, 9 9 63, 3 हुआ ना। अरे 3 प्लस 1 माइनस 3, अरे इस बार 3 नहीं समझे। अरे 7 के पावर 3 है तो 7 के पावर 3 है तो 3 आएगा। 3 1 4, 4 में से 3 गया, 3 है 4, 4 में से 3 चल जाएगा, तो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 ना होगा, हो गया 1 आंसर। ऐड लीजिए 73 नंबर सवाल, 17 के पावर 1999, 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 प्लस में है, इसके बाद माइनस में था। आइए 73 के, भाई देखिए 73 का 73, 73 के A है ना। अब हमको लग रहा है कि आपको जरूर विश्वास हुआ होगा कि नहीं सर ने सही या जो भी पढ़ाए। यदि आपको लगा कि सर ने मुझे कुछ सिखा दिया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जिस तरीके से मैथ को पढ़ा रहा हूं, वैसे ही मैं रीजनिंग को भी बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।